जनवरी है और रविवार का दिन है। निताशा गुड़िया के द्वारा पहली क्राइम मीटिंग की गई, उसके बाद पुलिस लाइन यहाँ बगल में है, उससे फ्लैग मार्च निकाला गया। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पहले आईजी का आवास हुआ करता था, फिर पूर्व डीजीपी जब गुप्तेश्वर पांडे हुआ करते थे उन्होंने डीजी कैंप कर दिया था इस जगह को, डीजी का आवास। यदि डीजी भागलपुर आएंगे, यदि भागलपुर के आसपास आएंगे तो यहीं रुकेंगे, डीजी कैंप कर दिया था। लेकिन अभी तक ये आवास खाली है। कायदे से, यदि कायदे से बात माना जाए तो अपर पुलिस महानिदेशक की पोस्टिंग भागलपुर जिले में होनी चाहिए। भागलपुर जिले में ही नहीं, बिहार के हर जोन में, जोन इसे करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, काफ़ी संवेदनशील जिला है भागलपुर। अभी तक ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग नहीं हुई है, सिटी एसपी की पोस्टिंग नहीं हुई है। सिटी एसपी थे सुशांत कुमार सरोज, उनका नौगछिया तबादला हो गया, नौगछिया के एसपी हो गए। ट्रैफिक डीएसपी रिटायर कर चुके हैं। 2 दिन पहले तेतारपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा बम विस्फोट हुआ है। पुलिस मुख्यालय को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भागलपुर काफ़ी संवेदनशील जिला माना जाता है। यहाँ महिला एसपी की पोस्टिंग हुई है और 2 बड़े अधिकारी जो सिटी एसपी और ट्रैफिक डीएसपी यहाँ नहीं है, खाली है पद। क्यों लेट किया जा रहा है? त्यौहार माथे पर है, सरस्वती पूजा आ जाएगी, उसके बाद फिर त्यौहार माथे पर है, पंचायत चुनाव है। ऐसी स्थिति में पुलिस मुख्यालय को जितने भी बिहार में पद खाली हैं उस पर वहाँ अधिकारियों की पोस्टिंग कर देनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी रैंक के कई अधिकारी को उन्हीं के पोस्ट पर अपडेट कर दिया गया है। जैसे बच्चू सिंह मीना, पारस नाग, नैयर असनैन खान को अभिलेख शाखा में दे दिया गया है, कमल किशोर सिंह, अमित कुमार जैन को मानवाधिकार में दे दिया है। एडीजी अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उसकी जोन में यदि पोस्टिंग होगी तो इसका फायदा सीधे बिहार सरकार को, बिहार की जनता को होगा। अपराध नियंत्रण में, शराबबंदी में, जिस जिले में सांप्रदायिक माहौल ज़्यादा बिगड़ता है वहाँ एडीजी की पोस्टिंग आम जनता के लिए बड़ा मायने रखेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आप ये राष्ट्रीय खबर के माध्यम से बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि भागलपुर काफ़ी संवेदनशील जिला माना जाता है बिहार में। आप ध्यान दीजिए, यहाँ अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं है, पद खाली है, पुलिस मुख्यालय का भी ध्यान नहीं है, आईजी हेडक्वार्टर अभी तक किसी को नहीं बनाया गया है। कब दूसरी लिस्ट निकलेगी? त्यौहार माथे पर है, पंचायत चुनाव है। अभी निताशा गुड़िया के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। भागलपुर में तेतारपुर थाना क्षेत्र में एक बम विस्फोट हुआ है। अभी तक ये नहीं मालूम पड़ पाया है कि वो बम विस्फोट कैसे हुआ है, क्या कारण है। पुलिस उस बिंदु पर जाँच कर रही है। मैंने एसपी से बात भी किया, लेकिन देखिए डीजी कैंप है, पहले ये आईजी का डेरा हुआ करता था, रेंज हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोन में आप जोन को मान्य कीजिए। जिस तरह यूपी में रेंज के साथ साथ जोन भी है और यूपी में जोन में सभी जगह एडीजी बैठते हैं, तो मैं आपको कहूँगा राष्ट्रीय खबर के माध्यम से कि जो एडीजी रैंक के काफ़ी अधिकारियों का प्रमोशन हो चुका है और उनको बेवजह पुलिस मुख्यालय में ही पदोन्नति देकर उन्हीं के पोस्ट पर अपडेट कर दिया गया है। जिस एडीजी रैंक के अधिकारियों की वहाँ आवश्यकता नहीं है पुलिस मुख्यालय में, उसे आप बिहार के जोन में पोस्टिंग कर दीजिए, आपको बड़ा फायदा मिलेगा। अपराध नियंत्रण को लेकर, सांप्रदायिक मामले को लेकर, शराब को मामले को लेकर एसपी, डीआईजी, आईजी पर निगरानी बनी रहेगी एडीजी की। हमारे पास बड़ी खबर थी, भागलपुर में आज क्राइम मीटिंग हुआ है सीनियर एसपी निताशा गुड़िया का। मैंने उनसे बात किया, अभी तक सिटी एसपी की पोस्टिंग नहीं हुई है, ट्रैफिक डीएसपी का पद खाली है। ये भागलपुर आईजी का आवास हुआ करता था, फिर डीजी कैंप बना दिया गया। संजीव कुमार सिंघल साहब से मैं कहूँगा कि आप डीजीपी बन गए हैं, लेकिन बिहार का दौरा अभी तक आपने शुरू नहीं किया। डीजीपी साहब, बिहार का दौरा कीजिए। जहाँ जहाँ जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ है वहाँ आप जाकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करने की आवश्यकता है। कहाँ क्या कमी पाई गई है उसको आप पकड़िएगा। देखिए, भागलपुर का आपका डीजी कैंप कार्यालय है जहाँ डीजीपी रुकने की बात सामने आई थी। पहले आईजी का डेरा हुआ करता था, लेकिन सरकार राष्ट्रीय खबर की बात पर कितना ध्यान देती है। कल एक रिटायर्ड डीजी ने भी मुझसे कहा था कि बिहार में जोन बनना अनिवार्य है और जोन में एडीजी रैंक के अधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी की पोस्टिंग होना अनिवार्य है। मैं भागलपुर से
दीपक नौरंगी। 10 जनवरी है, भागलपुर नए एसएसपी मैडम निताशा गुड़िया साहब की पहली मीटिंग हुई है, क्राइम मीटिंग, और पंचायत चुनाव है। अभी कुछ देर में फ्लैग मार्च निकलेगा। क्या क्या तैयारी की जा रही है, मैं मैडम से बात करता हूँ। मैडम, क्या क्या तैयारी चल रही है? अभी हमारी तैयारी यही है कि सरस्वती पूजा आने वाली है जो 16 फरवरी को है, तो उसको लेकर के सारे जो प्रोसेशन के मार्ग होंगे उनको चिन्हित करा करके, और जहाँ जहाँ पे हमें निरोधात्मक कार्रवाई करनी है वो हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ क्राइम की भी समीक्षा की गई, और जो हीनियस क्राइम के जो हमारे हेड में जो कांड अंकित हुए हैं उसमें जितनी भी पेंडिंग कार्रवाई है उसमें अविलंब कार्रवाई करते हुए कांडों का निष्पादन कराना है। मैडम, चितारपुर में बम विस्फोट हो गया 2 दिन पहले, बड़ा संदेशहीन जिला है भागलपुर, कैसे इसको ले रहे हैं? उसमें अभी हम लोग जो है अनुसंधान अंतर्गत है ही, और उसमें सभी बिंदुओं पे हम लोग का अनुसंधान चल रहा है, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जल्दी इस कांड में जिस व्यक्ति के द्वारा ये किया गया था उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मैडम, ट्रैफिक की तैयारी आप कर रहे हैं कि ट्रैफिक को लेकर तैयारी कर रहे हैं? मैं बापू ने आपने बनाया है ट्रैफिक को लेकर भी अभी हमारा जो है 12 जनवरी से हम लोग एक अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भागलपुर की जनता जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करे, जिससे कि हम लोग और इसमें सुधार कर सकते हैं। पंचायत चुनाव में मैडम क्या तैयारी है? पंचायत चुनाव को पंचायत चुनाव में भी जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा वर्चस्व को लेकर के लड़ाई है, उसमें हम लोग की कोशिश है कि वहाँ पे भी लोगों को चिन्हित करके, और ऐसे लोग जो आपराधिक घटना कारित कर सकते हैं उसमें मैनुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन लोगों के विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। क्राइम मीटिंग में और कोई विशेष निर्देश दिए गए हो यातायात को लेकर या अन्य कोई चीज़ को लेकर? इसमें हमारा जो निर्देश यही है कि हीनियस क्राइम के सभी हेड्स में कार्रवाई करानी है, साथ ही साथ जितने वारंट थानों में पेंडिंग हैं उन सबका अविलंब जो है निष्पादन कराना है, कुर्की का निष्पादन कराना है, और मेन फोकस जो है सभी पुलिस पदाधिकारियों का क्राइम कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम में होना चाहिए। धन्यवाद। सिल्क सिटी में कैसा आपको महसूस कर रहे हैं या योगदान देने के बाद कैसा लग रहा है? पहले भी काम कर चुके हैं भागलपुर, जैसे तो मेरे करियर की शुरुआत ही भागलपुर जिला से हुई है, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे कार्य करने में, और आगे भी उम्मीद है कि सभी भागलपुर वासियों का मेरा सहयोग रहेगा और अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे। क्या राष्ट्रीय खबर के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से भागलपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सांप्रदायिक सौहार्द को सामने रखते हुए सभी लोग मिलजुल कर रहें, और किसी भी प्रकार की कोई सूचना जो पुलिस के लिए लाभदायक हो वो सूचना प्रदान करे, ताकि पुलिस यहाँ पे जो है अच्छे से काम कर सके। और सरस्वती पूजा लोगों को लेकर मैडम, सरस्वती पूजा भी नज़दीक है, जनवरी का महीना है, उसमें भी हम लोग की पूर्ण तैयारी है, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा निकलेगी यहाँ पर। देखिए, निताशा गुड़िया से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को लेकर मैडम ने एक मैप तैयार किया है, लेकिन भागलपुर में अभी ट्रैफिक डीएसपी का पद खाली है, सिटी एसपी का पद खाली है। मैडम, बड़ा जिम्मेदारी है आप पर, 2 पद खाली है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इन दोनों पदों पे किसी न किसी की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। देखिए, मैं लगातार पुलिस मुख्यालय को इस बात को अवगत करा रहा हूँ कि भागलपुर बड़ा संवेदनशील जिला है, यहाँ सिटी एसपी का पद खाली है, ट्रैफिक डीएसपी का पद खाली है। अब फ्लैग मार्च में मैडम निकलेगी, फिर मैं 1 मिनट के लिए मैडम से वहाँ भी बात करूँगा। भागलपुर से दीपक नौरंगी। चलिए